हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बेटा ये पढ़ लिया था, समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई हो रही है कि नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि मैम ठंडी आ गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पढ़े कि ना पढ़े, ठंडी लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई एकदम कंटिन्यूसली होना चाहिए। जिस तरीके से हम बताए थे उस तरीके से केमिस्ट्री में पढ़ाई होनी चाहिए। तुम लोगों को केमिस्ट्री में जब जाओ ना, केमिस्ट्री का पेपर देखो तो एकदम मजा आ जाए, लगे कि हाँ नहीं एकदम सब कुछ पढ़ाया गया है, सब कुछ आ रहा है। ऐसी होनी चाहिए, कलम रुकनी नहीं चाहिए। 3 घंटे का जो भी समय होता है उसमें एक भी कलम रुकनी ही नहीं चाहिए। आपको लिखना ही है। लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैम कुछ भी लिख दे, नहीं, आपको आ रहा होगा सारी चीजें। बेटा डरो नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि ये नहीं हो सकता कि हमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप परेशान मत होइए, कंटिन्यूसली रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा तुम रिवीजन पे फोकस करो। ये बात छोड़ दो कि अभी क्या सब्जेक्ट हमारा, कौन सा कोर्स किधर पीछे है, उस पर ज्यादा नहीं करना है। आप वहां से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारा पढ़ा दिया गया, जो कंप्लीट है क्या, उसमें से कितना आ रहा है ये हमेशा सोचा करो। जो पढ़ाया गया वो आ रहा है कि नहीं तुम्हें, ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा ये आप समझ गए होंगे ये क्या हो रहा था यहाँ पे सैरिक अम्ल बनाने की ये सारी विधियां थी। ये आपने बनाया होगा, नोट भी किया होगा। नहीं नोट किए हैं तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम पे बेटा नोट्स ही काम आता है। नोट्स बनाए रहोगे तो तुम उसको 1 घंटे में रिवीजन भी कर लोगे। जब तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स नहीं रहेगा तो तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे, कितनी चीजें ढूंढोगे। तो नोट्स हमेशा बनाते चलो। ठीक है, चलिए इसको कवर कर लीजिए। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट अगला हमारा जो यहाँ पर टॉपिक होगा वो होगा ग्लूकोज में 5 OH की उपस्थिति। ग्लूकोज में 5 OH की उपस्थिति से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे हमें ग्लूकोज में जो होता है 5 OH है कि नहीं है। देखो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सीधा सा क्वेश्चंस पूछे, टेढ़ा मेढ़ा भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि क्या ग्लूकोज में 5 OH होता है, किसकी उपस्थिति में, इसको स्पष्ट कीजिए। तो कैसे करोगे, जब पता रहेगा तब ना। तो हेडिंग बनाना यहाँ पे बेटा, हेडिंग यहाँ पर बनाइएगा ग्लूकोज में में पांच में 5 OH समूह की उपस्थिति। ठीक है, 5 OH समूह की उपस्थिति कैसे पहचानेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनना। इसमें बोला जाता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला आता होगा। ग्लूकोज का अभिक्रिया, जैसे ग्लूकोज की अभिक्रिया हम लोग किससे करवाते हैं बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो जो पेंटाक्लोराइड है, मतलब जो Cl है 5, वो जाके क्या हो जाएगा, OH को हटा के वो जुड़ जाएगा। आपको पता होगा कि यहाँ पर OH कितने होते हैं। क्लियर हो रही कि नहीं बातें। तो इसमें आप स्टेटमेंट भी लिखो, तो स्टेटमेंट लिखते चलो और सारी चीजों को कवर करते चलो। तो यहाँ पे लिखोगे ग्लूकोज की की क्रिया क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर से कराने पर यहाँ पर क्या देता है बेटा, आपको आपको यहाँ पर देगा पेंटाक्लोरो ग्लूकोज प्राप्त होता है। कराने पर पेंटाक्लोरो क्लोरो ग्लूकोज ग्लूकोज प्राप्त होता है प्राप्त होता है। ठीक है, जब इसकी हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, जिससे यह सिद्ध होता है कि जिससे जिससे यह सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होगा बेटा इसमें, यही सिद्ध होगा कि इसमें क्या है, 5 OH समूह है। तो लिखोगे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में पांच 5 OH समूह उपस्थित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करवाना है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाओ। तो ग्लूकोज में क्या होता है, यहाँ पे CHO होता है, CH होता है, OH, और एक इसका यहाँ पे 4 लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, CH2OH होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग को किससे करवाना है बेटा, यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे तो हमारे पास कितने OH हैं, 5, एक यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो टोटल 5 हो गए। ये पांचों Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे, देखो यहाँ पे
बनाएगा CHO CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा सब Cl हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2Cl। ठीक है, यही होता है, इसी का नाम क्या हो जाता है यहाँ पर हो जाता है, कहाँ पे लिखा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पे पेंटा क्लोरोग्लूकोज आपको ये प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि जो आपके पास OH है वो Cl क्या कर देता है बेटा, रिप्लेस कर देता है। ठीक, इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं में सब छोटे छोटे क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है बेटा OH समूह की अभिक्रियाएं। OH समूह जो होता है हमें उसकी अभिक्रियाएं कैसी होती है, तो हेडिंग बनाइएगा यहाँ पर, सॉरी OH समूह नहीं, CO है ना, यहाँ पे CO समूह की, CO समूह की अभिक्रियाएं। ठीक, अब हमें क्या देखना है, CO समूह की अभिक्रियाएं यहाँ पर देखनी है इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें CO समूह देखना है तो CO किसका होता है सिंबल, कमेंट में जरा बताना। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, चलो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर रिएक्शंस को देखेंगे हम लोग। चलो देखो यहाँ पर अभिक्रियाएं इसकी कैसी होगी, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, बोल रहा है कि NH2OH से क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सिम, इसका पूरा ही नाम है ग्लूकोज ऑक्सिम, जो कार्बोनिल ग्रुप की पुष्टि करता है। किसकी पुष्टि करता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप की। और दूसरा दिया है कि HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन देता है, जो कार्बोनिल ग्रुप की पुष्टि करता है। मतलब हम लोग दो तरीके से यहाँ पर CO की प्रूफ कर सकते हैं, मतलब हमें कैसे प्रूफ करना होगा तो हम कर ले जाएंगे। अब अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाएं तो ये हमारे पास ग्लूकोज होता है, यहाँ तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, ये हमारे पास ग्लूकोज होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम लोगों को करवानी है किसके साथ, यहाँ पे NH2OH के साथ हम जब करवाएंगे तो हमें क्या बना के देगा, ये ऑक्सिन, ग्लूकोज ऑक्सिन देगा। देखो होता क्या है बेटा, यहाँ का क्या हो जाता है टोटल OH, मतलब सॉरी यहाँ का HO और यहाँ का हाइड्रोजन ये निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, और यहाँ पे जो कुछ बचता है सबको एक साथ जोड़ दो। तो जोड़ने का हम लोग तरीका अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा CHNHO, इस प्रकार से भी जोड़ा जाता है। यही चीज को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन बीच में भी ला सकते हो, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाएगा और बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इसी को हम लोग कहते हैं बेटा ग्लूकोज ऑक्सिम कहते हैं। तुम्हारा मन करे तो इस ऑक्सीजन को ऐसे बना दो, यहाँ पे बीच में ला दो, और इस प्रकार से इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लूकोज ऑक्सिम कहते हैं, ग्लूकोज ऑक्सिम। ठीक, ग्लूकोज ऑक्सिम ये बोला जाता है। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये किसको प्रूफ कर रहा है बेटा, यहाँ पे CO की पुष्टि करता है। कंफर्म हो रहा है कि नहीं। अब चलो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट की, तो हमारे पास नेक्स्ट कौन है, CN। अगर मैं CN की बोलूं तो यहाँ पर CM को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। CN क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड है, सेम प्रोसेस यहीं पर है। तुम्हारा पूरा का पूरा ये ग्लूकोज यहीं पर रहेगा। देखो इस प्रकार से तुम यहाँ पे ग्लूकोज, ये पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे तुम ग्लूकोज इसको बना लो। ठीक, ग्लूकोज इतनी बार हो चुका है कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसके साथ अभिक्रिया बोल रहा है, HCN के साथ तुम्हें अभिक्रिया करवानी है। और क्या प्रूफ करवाना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे CO को प्रूफ करवाना है। तो ये होता क्या है, यहीं पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे CN जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे N जुड़ेगा और बाकी जो चीजें यहाँ पर होती है OH जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से अभिक्रियाएं ये होती है। तुम्हें बना के क्या देगा, साइनोहाइड्रिन बना के देगा। तो यहाँ पर हो जाता है CH, और बाकी नीचे की जो सारी चीजें हैं ना वो सेम रहती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस पहले वाले कार्बन के साथ जो कुछ होना रहता है होता है। तो ये इस प्रकार से होता है, यहाँ पे CH होता है और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है OH, और यहाँ पे हो जाता है CN। इसी का नाम क्या है, साइनोहाइड्रिन। ये आप ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन ये बोला जाता है। इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती है। उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगे, इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को सॉल्व करो जरा। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चंस, आपको बताने हैं कि इस क्वेश्चंस में क्या होगा। अगर हमारे पास ऐसा रहे, ग्लूकोज की अभिक्रिया हमें करवानी है, ठीक, अगर हमें
ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज की अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे तो हमारा सॉर्बिट फिर आपको प्राप्त होगा क्या, आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम लोग किससे करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सैरिक अम्ल मिलेगा, सैरिक सैकरिक अम्ल है ना, यहाँ पे सैकरिक अम्ल मिलता है इस प्रकार से। और दूसरा, जब हम इसी ग्लूकोज का और किससे यहाँ पे रिएक्शंस जब कराएंगे तो हमें ग्लूकोनिक ग्लूकोनिक अम्ल मिलेगा। ये सब क्वेश्चंस अगर ऐसे फीलिंग वाले आ गए तो क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर देखो सैक्रिक होगा या सैरिक कोई भी हो, अगर मान लो फिर से यही हमारे पास ग्लूकोज हो जाए, उसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे, जब आपको यहाँ पे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज साइनो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और अक्सर अभी की ग्लूकोज की अभिक्रिया इसी ग्लूकोज का हम लोग अब किससे अभिक्रिया कराएंगे, जब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा आपको सार्बिटॉल, सार्बिटॉल। अब ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब जरा ध्यान सुनना, ग्लूकोज को जो हम लोग अभी पढ़े थे कि जब ये सैकरिक अम्ल में बना होगा तो HNO3 इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, है ना। अब इसकी साइनो की अभी तो पढ़े ना बेटा, किसके साथ करवाएंगे, HCN के साथ करवाएंगे, तब हमें ये मिल जाएगा। अभी इसमें अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोनिक की बात करूं तो ग्लूकोनिक में हमारे पास क्या होता है, टालेन अभिकर्मक, ग्लूकोनिक में क्या होता है बेटा, टालेन अभिकर्मक, ये लिख लेना, टालेन अभिकर्मक से हमें मिलेगा। अभी सार्बिटॉल के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग किसके लिए पढ़े थे, सार्बिटॉल, तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन और निकिल, ठीक है, Na, इसके साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, सार्बिटॉल मिलता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब बेटा यहाँ पर हेडिंग बनाना फेलिन, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना फेनिल हाइड्रिन, फेनिल हाइड्रिन, फेनिल हाइड्रिन, हाइड्रिन नहीं हाइड्राजीन होगा यहाँ पे, फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे बस समझो, स्टेटमेंट पे भी फोकस मत करो। जब हम लोग फेनिल हाइड्राजीन की अभिक्रिया जब करवाएंगे तो फेनिल हाइड्राजीन आपको पता होगा फिनॉल कंपोनेंट इसमें होगा, ठीक, बेंजीन वाला। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हमें करवानी है, तो क्या ग्लूकोज आपको नहीं पता है, ग्लूकोज तो बार बार आएगा, बार बार हमें ग्लूकोज लिखना पड़ रहा है, तो ग्लूकोज एकदम जुबान पे होना चाहिए। इसकी अभिक्रिया हम लोग को किसके साथ करवानी बेटा, यहाँ पे फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 और NH होता है और C6H5, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग फेनिल हाइड्राजीन के साथ बेटा अभिक्रिया जब कराएंगे तो हमें क्या यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अब इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या है, फेनिल हाइड्राजीन है। अब होगा क्या बेटा, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, मतलब कि यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन, ठीक, कहीं का भी हाइड्रोजन आपके पास से यहाँ से निकल जाएगा और आपको क्या बना के देगा, यहाँ पे फेनिल हाइड्राजीन देगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, यहाँ पे फेनिल हाइड्राजीन प्राप्त होगा। चलो आज हम लोग करते हैं, तो थोड़ा से टफ होता है बस, लेकिन आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर का क्या निकलेगा, OH निकलेगा, सॉरी O निकलेगा, यहाँ पर बचा CH। अभी पहले जिसकी बात हो रही है उसको समझो यहाँ पे ध्यान से, ठीक, ये इस प्रकार से बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH, इस प्रकार से होगा। अब बचा क्या, यहाँ का हाइड्रोजन निकला होगा और इस ऑक्सीजन के साथ क्या किया होगा, बाइंड किया होगा और वाटर बना के ये निकाल दिया होगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी बचता है उसको लिख दो। बचा क्या, यहाँ का 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो बेटा क्या निकलेगा, एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H5, ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का ऑक्सीजन, हमने बना क्या दिया, यहाँ से वाटर निकाल दिया, इस प्रकार से ये बन गया हमारा।
अब इसी की अभिक्रिया जब हम लोग बेटा, जब हम लोग इसी को फिर से हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं यहाँ पर, जरा ध्यान से सुनना यहाँ पे जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे फिर किसकी उपस्थिति में कराएंगे, यहीं पर सेम वही होगा, फेनिल हाइड्राजीन। फिर से हम लोग क्या करवाएंगे बेटा, फेनिल हाइड्राजीन के साथ जब हम लोग रिएक्शंस को करा रहे हैं तब क्या होगा, जब हम लोग फिर से फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, जरा ध्यान सुनना, यहाँ पर जो एक नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से क्या हो जाता है, यहाँ पर निकलेगा, सॉरी नाइट्रोजन फिर से यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा। इस प्रकृति से ये बात होती है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, बस तुम समझने की कोशिश करना यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे फिर से जब हम लोग इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा बेटा CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड N, और भी यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा NHC6, एक मिनट, ये क्या हो गया C6H5, और यहाँ पे क्या हो गया COCH। ठीक, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे जो यहाँ पर हुआ, यहाँ पे जो CO था वो हो जाएगा बेटा किसमें कन्वर्ट, CO में। ये इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड CO, मतलब कि यहाँ का जो OH है ये सब वाटर बन के निकलेंगे इन्हीं के साथ रिएक्शंस करके। यहाँ का तो बाकी सब सेम था, यहाँ पे अब यहाँ पर काम हो रहा है, तो यहाँ पे सब क्या बन जाएंगे, वाटर बन के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ का हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच जाएगा, और नीचे का जो चीज है वो बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा, मतलब कि एक अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH और OH, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH, इस प्रकार से आ जाता है। क्लियर है। अब जब हम लोग बेटा फिर से अभिक्रिया कराएंगे तो देखो यहीं पे काम होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वहां से निकल जाएगा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, फिर से जो हम लोग फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो एक और वहां पे जुड़ जाता है। देखना, अब इसको हम अभिक्रिया को इस प्रकार से यहाँ पे लिख रहे हैं, जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे फिर से इसकी हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करा दें, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। ठीक, इसको ऑक्सीजन को हटाना है, इस वाले ऑक्सीजन को यहाँ पर हटा देना है, तो ये बनाएगा क्या, तो पहले ऑलरेडी यहाँ पर ये जो चीज है वो वैसा ही रहेगा, यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये इस प्रकार से यहाँ पर रहेंगे, और इसके साथ करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C हो जाएगा, बाकी यहाँ से जैसे जुड़ा था उसी प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे N और H हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है जो चीज पहले से था वो रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे CHO3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा CH2OH, इस प्रकार से रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोसा जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोसा जोन, इसका नाम होता है ग्लूकोसा जोन। ठीक, ये सब पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूला होता है ग्लूकोसा जोन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक इसको, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा ग्लूकोसा जोन, यहाँ तक इसको नोट कर लो। चलो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चंस है जो बेटा ईयर पर ईयर पूछे गए हैं, मतलब आप बोल सकते हो इस क्वेश्चंस को 2019, 17 और 22 इन क्वेश्चंस को ये सब पूछे गए हैं। देखो कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होता है, कैसे सिद्ध करोगे, अभी हम लोगों ने क्या किया था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाया था। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवा रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, पेंटाक्लोरोग्लूकोज मिल रहा था कि नहीं, तो यहाँ से कर लेना। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या लोगे भाई, यहाँ पे इतना सीधा सीधा सब क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ाए नहीं, अभी पढ़ाए हैं सारी चीजें। देखो रासायनिक अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होता है, रासायनिक अभिक्रिया आपको देना है तब बताओगे, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कैसे सिद्ध करोगे, तो स्टेटमेंट लिख दो, रिएक्शंस लिख दो, काम खत्म हो जाने हैं, इसमें भी वही काम है। फिर टालिन अभिकर्मक क्या है, टालिन अभिकर्मक बताए थे क्या होता है ना, फिर इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके रासायनिक समीकरण भी लिखिए। टालिन अभिकर्मक से आपको क्या प्राप्त होता है, जरा कमेंट में जल्दी से बताना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट अथवा करके भी और करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, क्या तुमको नहीं आता है, टालिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है ये भी बताया गया, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये सारी चीजें देखो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना सीधा सीधा छोटा छोटा क्वेश्चंस है,
सब आप पढ़ाए हैं बेटा यहाँ पे। तुम अगर नहीं भी सॉल्व कर रहे हो तो फिर बहुत तुम लोगों के लिए समस्या है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमेशा, 2025 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्लूकोज बनाने की 2 विधि के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या ग्लूकोज नहीं बना लोगे? 2 विधियां थी, हम लोग पढ़े हैं। ग्लूकोज से सैरिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण। ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण कैसे हो रहा था, ये सारी चीजें टालिन अभिकर्मक इससे रिलेट है, समझे? अब यहाँ तक ये सारी चीजें क्वेश्चंस को नोट करो इसको जल्दी से। ये सब क्वेश्चंस आपके पास कॉपी में होने चाहिए और ये सब खुद से सॉल्व करो और इसी को बार बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो बेटा। इन्हीं से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फेलिंग विलयन क्या है? क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है? रासायनिक समीकरण भी दीजिए। बेटा ये हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब 22, 23, 24, 19 ऐसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इतने ईयर में। फेलिंग अभिकर्मक किस प्रकार के यौगिकों का पहचानने में उपयुक्त होता है? रासायनिक समीकरण भी लिखिए। और ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल तथा एन हेक्सेन बनाने की क्रियाविधि। एन हेक्सेन हम लोग किससे बनाते थे? यहाँ पे लाल फास्फोरस HI तो होता था, इसके साथ रिएक्शन सबसे पहले इसी अभिक्रिया को तो हम लोग पढ़े थे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है? ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन तथा इन हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित करोगे या करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। 2-2 नंबर के सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल आपसे समीकरण लिखवाएगा और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। तो ये सारे क्वेश्चंस नोट करिए, इनके आंसर आप अपनी कॉपी में खुद से लिखेंगे, इतना नोट कर लो इसको। चलो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट अब हम लोगों के पास आता है फ्रक्टोज, ठीक। फ्रक्टोज को पढ़ते हैं, फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्रक्टोज का, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज ही जैसा इसका फॉर्मूला है, तो इसमें अंतर क्या होता है, कैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे? तो अगर मैं बेटा यहाँ पे रासायनिक सूत्र की इसकी बात करूं, इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला तो यही होता है C6H12O6, ठीक। ये होता है। फिर भी इसमें ग्लूकोज में और इसमें अंतर क्या होता है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे कि ग्लूकोज में और इसमें अंतर क्या होता है? तो जब हम लोग इसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, जब हम लोग इसको लिखते हैं तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे CHO होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2OH, और यहीं पे क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O करके हो जाता है, या डायरेक्टली तुम O कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा CHOH, और यहाँ पे 3, और यहाँ पर क्या हो जाता है CH2OH। अब बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारा फ्रक्टोज होता है। और ग्लूकोज में क्या होता था? ये नहीं होता था, यहाँ पर OH एक और हो जाता था, यहाँ पे 4 हो जाता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस प्रकार से ये तुम्हारा इसमें क्या हो जाता है बेटा, कीटोन समूह। ये कीटोन है ना भाई, कीटोन समूह। उसमें क्या पाया जाता था? एल्डिहाइड समूह। इसमें कीटोन समूह पाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं कीटोहेक्सेन। क्या कहते हैं बेटा? कीटोहेक्सेन कहते हैं। 4 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो जाएगा। कीटोहेक्सेन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें एल्कोहल ग्रुप कितना है, एल्कोहल ग्रुप, ठीक। अगर मैं एल्कोहल ग्रुप की बात करूं तो कितना है, और अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल की बात करूं, प्राइमरी एल्कोहल कितना है, प्राइमरी एल्कोहल कितना है, तो क्या नहीं बता ले जाओगे? देखो एल्कोहल ग्रुप कितना है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, 2 हो गए, 3 यहाँ पे, तो 5 है। कितने बेटा? 5। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो देखो प्राइमरी यहीं से है ना बेटा, कैसे इसको पहचानते थे, जितने हाइड्रोजन है उतना माइनस करो, 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम। तो हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल कितने हैं? 2 है। कितने हैं? प्राइमरी एल्कोहल 2 है। ये अंतर होता है, ठीक। अंतर अगर आपसे पूछा जाएगा कभी तो इस प्रकार से आप अंतर इसको लिख दीजिएगा। कभी भी इसमें परेशान मत होना कि अंतर हमें नहीं समझ में आता है। और अगर मैं अंतर की बात करूं तो इसका अंतर हम लोग कुछ और प्रकार से भी समझते हैं। अब देखो इसमें हम लोग किस प्रकार से अंतर समझते हैं, तो एक तरफ ग्लूकोज लिख लेना, एक तरफ फ्रक्टोज लिख लेना, ग्लूकोज, और एक तरफ तुम्हारा क्या हो गया बेटा? फ्रक्टोज, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें अंतर क्या होता है। अगर मैं अंतर की बात करूं तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले एल्डो, क्या होता है? एल्डो हेक्सेन होता है, एल्डो हेक्सेन इसमें होता है,
क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में क्या लगा रहता है, CHO, याद है ना, एल्डोल हेक्सेन होता है। दूसरी मैं बात करूं यहाँ पर बेटा, तो ये दक्षिणा क्या होता है, दक्षिणा, इसमें दक्षिणावर्त घूर्णन होता है, ठीक, दक्षिणावर्त घूर्णन कह सकते हो या गुणक कह सकते हो, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। डी और एल, भैया तुमको हम बढ़ाए है ना, डी और एल फॉर्म, ठीक है, डी और एल फॉर्म तुम लोगों को पढ़ाए हैं कि नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको कैपिटल एल और कैपिटल सॉरी डी और कैपिटल एल से हम लोग रिप्रेजेंट भी करते थे, तो वहां पे बताए थे कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होता है, तो इसमें परेशान मत होना। तो ये क्या होता है, दक्षिणावर्त में घूरता है, तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर यह कम मीठा होता है, कम मीठा, ठीक है, कम मीठा होता है। और अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल बेटा इसमें एक होता है, इसमें प्राइमरी अल्कोहल एक होता है। और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल, देखो प्राइमरी अल्कोहल इसमें कितना है, एक होता है। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल 4 होता है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, अभी स्ट्रक्चर से भी समझेंगे हम लोग। सेकेंडरी अल्कोहल कितने होते हैं बेटा, यहाँ पे 4 होते हैं, अब समझ में आ रहा है, इस प्रकार से। और इसमें हम लोग बात करें तो इसमें क्या कर रहे थे, फ्रक्टोज में कीटोहेक्सेन, तो इसमें क्या होता है, कीटोहेक्सेन होता है, ठीक, ये कीटोहेक्सेन होता है। दूसरा ये क्या होता है बेटा, वामावर्त होता है, वामावर्त में ये क्या करता है, घूर्णन करता है, घूर्णक, ठीक, पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा। ये अधिक मीठा होता है, कम मीठा है तो ये अधिक मीठा होता है, अधिक मीठा होता है, ठीक, अधिक मीठा। अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल की बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल वहां पे कितने थे बेटा, 2 ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल, ठीक, प्राइमरी अल्कोहल कितने होते थे, 2। और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं भैया, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास कितने होते थे, 3 होते थे, है ना। यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, अभी स्ट्रक्चर से समझाएंगे, परेशान नहीं रहो। सेकेंडरी अल्कोहल हम लोगों के पास कितना होता था, 3 होता था। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब अगर मैं बात करूं, देखो जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ग्लूकोज भी बनाया, चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ग्लूकोज बना दिया, ये तुम्हारा ग्लूकोज हो गया। और ये क्या किया मैंने, यहाँ पर फ्रक्टोज बना दिया, ये तुम्हारा फ्रक्टोज हो गया। इस तरीके से क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये आपका क्या हो गया बेटा, फ्रक्टोज हो गया, समझ पा रहे हो। अब पहली बात, पहला इसने क्या बोला, एल्डोहेक्सेन है, देख लो इसमें एल्डोल है और इसमें क्या है, कीटोन है, मतलब एल्डिहाइड भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये इससे प्राइमरी अल्कोहल कितने हैं, एक है, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल एक ही है ना, प्राइमरी अल्कोहल इसमें 2 है, यहाँ पर 2 है। सेकेंडरी अल्कोहल बेटा यहाँ पे 3, देखो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे पहचानते हो, इस पे कार्बन कितने हैं, एक है, तो 3 में से क्या करोगे, एक घटाओगे तो 2 आएगा ना। और यहाँ पे कितने हैं बेटा, यहाँ पे 4 है, तुमको बता रहा है कि यहाँ पे 3 में से एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, और कितने हैं सब, 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल 4 आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं, अब समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोज आपको कहाँ पे मिलता है, तो ग्लूकोज भी बेटा हमें प्लांट से मिलता है, और ये भी मिलता है हमें प्लांट से, लेकिन सबसे ज्यादा ये मीठा होता है, जैसे शहद वगैरह फलों में, ये सब भी हमें प्लांट से मिलता है। ये हमारे बॉडी में स्टोरेज के, मतलब प्लांट में बॉडी में स्टोर रहता है स्टार्च के फॉर्म में, और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में रहता है। अब ये बात समझ में आ रही है, ये सब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में होता है, बहुत डेप्थ में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, अपचायक शर्करा, अनअपचायक शर्करा, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अब कभी कभी देखने को मिलता है, हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना, तो यही बहुत ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली चीज है। देखो वे शर्करा जो फेलिंग विलयन या टालिन अभिकर्मों को अपचयित कर देता है, उन्हें अपचायक शर्करा कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अपचायक शर्करा क्या होगा, जो फेलिंग विलयन टालिन अभिकर्मों को अपचयित कर दे, अपचयित मतलब जानते हो, बेसिक सी बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और वहां पे क्या होगा, जो उसको अपचयित ना करे उसे हम लोग अनअपचायक शर्करा कहते हैं, ठीक, शर्करा का मतलब ही होता है ग्लूकोज, मीठा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, यहाँ पर ग्लूकोज होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज होता है, ठीक, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज, है ना, यहाँ पे क्या होता है, माल्टोस भी तुम्हारा होता है, ठीक है, यहाँ पर माल्टोस, और इसके बाद क्या होता है यहाँ पर बेटा, लैक्टोस भी होता है,
लैक्टोज भी होता है, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें क्या होता है, केवल सुक्रोज होता है। क्या होता है बेटा, केवल सुक्रोज एग्जाम्पल होता है इसका। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चीजें टफ नहीं है, बस चीजों को रिवीजन करना, इस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का उपयोग। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हालांकि कभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चों को ये पढ़ना है, इसको इम्पोर्टेंट लगे, तो हम लोग को कुछ भी स्किप नहीं करना, सारी चीजों को कवर कर लेना है, ताकि जब एग्जाम में आप बैठो तो आपको कोई प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार का डर ना लगे। चलो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। जब हम लोग पहली पहली क्लास इसको लिए थे तो उसी समय हम बताए थे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है, इंस्टेंट तुरंत ऊर्जा देता है। और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेना ग्लूकोज, ठीक है। आता है तो एग्जाम्पल लिखने में क्या दिक्कत है ना। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हम लोगों को तुरंत देता है। भोजन के रूप में हम लोग करते हैं बेटा, भोजन के रूप में भी इनका उपयोग करते हैं। तो इनमें हम लोग किसका किसका यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे अनाजों में हो जाता है, गेहूं में हो जाता है, चावल में हो जाता है, फलों में हो जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप गन्ना लिख सकते हो, शुगर केन, आलू, इन सब में हमें ग्लूकोज भर भर के मिलता है, चावल मिलता है और गेहूं में भी मिलता है, ठीक है। इन सब में हमें क्या मिलते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को यहाँ पर मिलता है, फलों में मिलते हैं। अब ऊर्जा का भंडारण मतलब ऊर्जा को स्टोर करता है बेटा, ये ऊर्जा का स्टोरेज के फॉर्म में भी काम करता है। तो स्टोरेज में कौन करता है, ध्यान से सुनना। स्टोरेज में हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि जो पौधे होते हैं मतलब प्लांट, ठीक है, प्लांट में ये क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है बेटा, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। अगर मैं यही एनिमल बॉडी की बात करूं, ठीक है, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें क्या रहता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। यहाँ पर किसके रूप में रहता है बेटा, यहाँ पे ग्लाइकोजेन के रूप में, यहाँ पे ये जेन लिखा है, ठीक, ग्लाइकोजन के रूप में ये हम एनिमल के बॉडी में स्टोर रहता है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट, सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति, ठीक है, बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे से समझ में रहे होंगे। जब प्लांट का आउटर जो सेल होता है, टफ एंड हार्ड जो सेल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, उसी को हम लोग डेड सेल भी कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट होता है ना, प्लांट का जो बाहरी हिस्सा आपको दिखाई देता है, टफ होता है, हार्ड होता है, ब्राउन, खुरदरा, ये सब जो होते हैं, उसी वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। उसी को हम लोग सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति। जैविक अणुओं का निर्माण, अब बेटा ये जैव अणु हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जैविक अणुओं का भी निर्माण करता है, लाइक डीएनए एंड आरएनए, ठीक, डीएनए और यहाँ पर आरएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इस प्रकार से, और वहां पे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक, इसमें डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पे क्या हो जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और औषधि के रूप में भी हम लोग करते हैं बेटा, यहाँ पे मेडिसिन के रूप में भी करते हैं, लाइक ग्लूकोज ट्रिपिन, है ना, ग्लूकोज ट्रिपिन के रूप में भी इनका हम लोग यूज भी करते हैं। और कई सारी चीजों में हम लोग, जैसे कि कपड़ा हो गया, कागज हो गया, शराब, सिरका, इन सब के बनाने में भी हम लोग ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा प्रोटीन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीजों को शुरू करेंगे प्रोटीन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।